औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो लेआउट वाला टैब था यहाँ से यहाँ तक किया था, तो अब उसके आगे जो चीज़ें वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडेंट। इस इंडेंट का मतलब है कि टेक्स्ट जो है लेफ़्ट से कितना आगे हो, और ये राइट इंडेंट है कि राइट से कितना आगे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ, रैंड, और एक दो पैराग्राफ का टेक्स्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस इंडेंट को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट से जो है या क्या आगे को जा रहा है। सही है। और ये जो है ये लेफ़्ट है, ठीक है, और ये वाला राइट है। अगर राइट को मैं थोड़ा बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसी पैराग्राफ में ये राइट से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये ऊपर वाला जो ये निशान है, मार्क है, ठीक है, ये इंडेंटेशन मार्क है, तो ये आपको बता रहा है कि अभी टेक्स्ट का जो राइट यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो इस पैराग्राफ के लिए हम इस तरह इंडेंटेशन सेट करें, इसको पकड़ के भी आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक इंडेंटेशन। उसके बाद ये वाला जो चीज़ है, चलो मैं इसको सारा को कंट्रोल Z कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से जो है ज़ीरो लिख के ज़ीरो ज़ीरो कर लेता हूँ दोनों को। और उसके बाद ये स्पेसिंग की बात है जो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं कि अगर हमने पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस देना है, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ यहाँ पर एक नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को तीन पैराग्राफ से जो है अच्छी तरह मैं समझा सकूँगा। अब मैं दरमियान वाले पैराग्राफ में क्लिक करता हूँ, तो दरमियान वाले पैराग्राफ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिफोर स्पेसिंग कितना हो, इस पैराग्राफ के आगे जो स्पेस है वो कितना हो, और आफ्टर के इसके बाद में कितना पैराग्राफ हो। अब यहाँ पर इसने जो है बिफोर को ज़ीरो किया हुआ है, क्योंकि ये वाला जो स्पेस आ रहा है फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ्स के बीच में जो स्पेस है ये बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ का आफ्टर है, ठीक है। 8 पॉइंट का जो स्पेस है ये फर्स्ट का आफ्टर है। और यहाँ पर क्लिक करो आप ज़रा, तो आपको देख यहाँ पर इसका बिफोर है ज़ीरो है। अब इसको बढ़ाएंगे तो ये स्पेस ऊपर वाला जो है क्या हो जाए, बढ़ता जाएगा इस तरह। सही है। और इसको कम करोगे तो ये कम होता जाएगा, और ये ज़ीरो या आटो या ज़ीरो, यहाँ पर अगर ज़ीरो करोगे तो ये इसका जो टॉप वाला स्पेस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आप इसका जो आफ्टर वाला स्पेस है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, इसके बाद जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ स्पेस है, और यहाँ से उसको कम कर सकते हैं। अगर ज़ीरो करना चाहें तो आप ज़ीरो भी कर सकते हैं। दोनों पैराग्राफ क्लोज टुगेदर आ गए हैं। यही काम आप यहाँ पर क्लिक करके और इसका जो बिफोर वाला स्पेस है उसको बढ़ाने से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये स्पेस जो है ये नीचे वाले पैराग्राफ के साथ काउंट होगा। ये वाला जो ऊपर ये आपको स्पेस नज़र आ रहा है ये बेसिकली नीचे वाले पैराग्राफ के साथ काउंट होगा। सही। नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से उसको फिर से सॉरी ऊपर वाला, क्योंकि ये तो आफ्टर वाला है, इसको इन 8 रखा हुआ है तो आप बेशक 8 रख लीजिए, लेकिन इसको जो है आप क्या कर लें, ज़ीरो कर लें। और इसके आप बाद में अगर इसको आफ्टर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको भी 8 यहाँ पर ले, जो बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, आगे हमारे पास है पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, और ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। ये सारे डिसेबल इसलिए हैं क्योंकि ये इमेज के साथ रिलेटेड हैं या जो ड्राइंग्स हैं उनके साथ नहीं। तो मैं कोई ड्राइंग ले लेता हूँ, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स में बना लेता हूँ, यहाँ से कुछ शेप्स बना लेता हूँ। तो मैं भी एक शेप ये वाला बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और एक कोई और बना लेते हैं, मैं भी ये वाला बना लेते हैं। ये दो दो शेप्स हैं। अब इन दो शेप्स को, या फिर कोई आप इंसर्ट के साथ एक इमेज भी इंसर्ट कर दें पिक्चर में। यहाँ पर दिस डिवाइस से आप डेस्कटॉप से पिक्चर के नाम से जो है इसको ले आएँ और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लें। सही है। अब देखें इस पिक्चर को मैं अगर कहीं ले जाना चाहता हूँ तो ये नहीं जाता, मतलब उस रेश से नहीं जाता, ये महसूस जगहों में जाता है, ठीक है। तो इसका जो असल में आना जाना स्मूथ करना और टेक्स्ट के साथ लाने के लिए हम लेआउट टैब में आप देखें पोजीशनिंग वगैरह ये चीज़ें इनेबल हो चुकी हैं। तो पोजीशन में आप जाएंगे तो वही चीज़ें जो आप यहाँ पर देखें, स्क्वायर है, और यहाँ पर ये दरमियान में है, ये राइट में है, ये फिर मिडल में है, पेज के में मिडल सेंटर में है, मिडल राइट में है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट में। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट ड्राइव का मतलब ये है कि टेक्स्ट के साथ इसका क्या रिलेशन हो। तो आप देख सकते हैं इनलाइन हो, स्क्वायर हो, इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट हो, टाइट हो, थ्रू हो, टॉप बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब हमने इसको आप देखें तो ये आप बहुत, अब जहाँ भी इसको ले जाएं तो ये जाएगा और टेक्स्ट को छुपा लेगा।
आप इसको अगर नहीं छुपाना चाहते तो आप इसको बिल्कुल टाइट भी कर सकते हैं इस तरह, सही है, या फिर थ्रू भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए, ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये है कि अब इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला नीचे और ये और ऊपर है। अगर इसको आपने आगे लाना है तो इसको आप ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक कीजिएगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड से आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक और आप यहाँ पर कोई थर्ड चीज़ भी आप बनाना चाहते हैं, मैं भी के कुछ में एक शेप और बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक और शेप मैंने बना लिया है। अब देखिए ना, इसको मैं वापस सेंड बैक कर लेता हूँ। ये जो ऑल है इसको मैं पोजीशनिंग के यहाँ पर लेआउट में जाके और यहाँ पर इसको सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ तो ये बैकवर्ड चला गया है। अब इसको मैं अगर फॉरवर्ड में लाऊंगा तो ये वन स्टेप आएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड ये एक स्टेप हो गया, ब्रिंग फॉरवर्ड ये दूसरा स्टेप, अभी मजीद आगे नहीं आ रहा देखा। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके पीछे ले जाऊं और उसके बाद यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड में करके ब्रिंग टू फ्रंट तो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सबसे ऊपर आ जाता है एक स्टेप में। तो सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक में यही फ़र्क है, सही है। अगर बैक मैंने भेजना है तो यहाँ क्लिक किया और हम कहें सेंड टू बैक, सबसे पीछे भेज दो तो सबसे पीछे। अगर दरमियान में लाना है तो हम कहें सेंड, तो हम कहें ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड एक के ऊपर आ जाता है, दूसरा स्टेप या फिर हम जो है ना सेंड ब्रिंग एंड फ्रंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन पैन, ये सिलेक्शन पैन जो है इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आपने इस में बनाए होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये है, ये है, ये है, ये है, ये आपको नज़र आएंगे। यहाँ से देख सकते हैं इनके नाम वगैरह। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। बाद में कहता मैं कभी किसी चीज़ को फॉर द टाइम बिंग छुपाना होता है, फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को मैं फॉर द टाइम बिंग छुपाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है आंख सी, इस आंख को मैं यहाँ पर इस तरह कर दूंगा, अब वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी फिर से लाने की तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह क्लिक करके ला सकता हूँ। अच्छा, अलाइन वगैरह हम कर चुके हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, वो सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। बाज़ औक़ात में ऐसा होता है कि जी हमने कई चीज़ों को ग्रुप करना होता है, एक ग्रुप में लाना होता है। तो एक ग्रुप में लाने के लिए आप को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा करते हैं जी कि इसके साथ में कुछ लाइंस वगैरह ड्रा कर लेता हूँ। ये आंसर टैब में शेप्स में मैं कुछ एरोज भी इसके साथ इस तरह ऐड कर लेता हूँ और ये वाला, ठीक है। और उसके बाद मैं इन दोनों को ग्रुप करना चाहता हूँ। अब अगर मुझे इस चीज़ को कहीं मूव करना पड़ जाए, जैसे अगर मैं इसको इन दोनों चीज़ों को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो एक को अगर मैं ले जाऊँगा तो दूसरा उधर रह जाएगा, फिर उसको मैं यहाँ पकड़ के इधर ले आऊँगा। तो बाद औक़ात हमें इन चीज़ों को ग्रुप करना पड़ता है कि एक ग्रुप हो, कि हम एक इसको एक बनाना, इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ बनाना। तो उसके लिए हमने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक पर क्लिक करो फिर कंट्रोल को होल्ड करके दूसरे पर क्लिक करो तो ये दोनों क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। दोनों सेलेक्ट होने के बाद आप लेआउट में जाएंगे और उसके बाद ग्रुप में जाएं और ग्रुप में ग्रुप पर क्लिक कर दें। अभी एक ग्रुप बन गया, आप इसको जो है ना एक करके यहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं, सही है। अच्छा, तो ग्रुप का ये हमारे पास, अगर हमने कभी अनग्रुप करने की जरूरत पड़ जाए तो हम उसके बाद अनग्रुप करके इसको फिर से अलग कर सकते हैं। तो ये अभी अनग्रुप हो गए हैं, सही है। रोटेट है, रोटेट आप कर सकते हैं। अगर इसको रोटेट राइट करना है, 90 करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, तो ये आप सारी चीज़ मोर रोटेशन में आप अपनी जो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ रोटेशन है उसके मुताबिक आप उसको ये रोटेट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर ये 0 डिग्री हुए तो आप इसको जो है ना यहाँ से इंक्रीज कर, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 डिग्री चाहिए तो आप यहाँ पर 15 लिख लीजिए, 15 लिख के एंटर प्रेस करें तो ये अभी 15 डिग्री पर क्लॉक वाइज जो है रोटेट हो गया है। तो ये था हमारे पास लेआउट टैब का जो रिमेनिंग कंट्रोल्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम मज़ीद आगे हम जाते हैं रेफरेंसेस का। तो रेफरेंस के लिए मैं सब सारी चीज़ों को कंट्रोल आल करके डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं। और अब मैं आपको करता हूँ ये जो रेफरेंसेस वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टैब है, तो ये भी कर लेते हैं। रेफरेंसेस में सबसे पहले हमारे पास जो सब कैटेगरी है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स की है, फुट नोट्स है, रिसर्च है, साइटेशन, बिbliography है, कैप्शंस है, इंडेक्सेस है, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, इनसाइट्स हैं एंड ये तो एडिशनल चीज़ें। इन दोनों को आप मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको यहाँ पर डाला हुआ है। आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद से कर लेना।
अब बाद में में ऐसा होता है कि हम जब बुक लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिपोर्ट आर्टिकल कुछ भी लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में हम बेसिकली वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं, सारे हेडिंग्स, सारे टाइटल्स शामिल होते हैं जो हमारे बुक में होते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक मैनुअल बता के देता हूँ। हम सबसे पहले अगर लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी इंट्रोडक्शन कौन सी पेज पर होगा, तो इस तरह लाइन ड्रा करता हूँ, और लाइन ड्रा करने के बाद मैं कहता हूँ शायद कि ये 1 नंबर पेज पर हो। और चलो मैं हाँ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पर लाइन हो इस तरह पकड़ के और आगे जाऊँगा जाऊँगा, और यहाँ पर फिर 2, उसके बाद मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू के बाद ये इस तरह लाइन बनाऊंगा, और 3 या जो पेज नंबर हो इंट्रोडक्शन में भी दूसरी पेज पर, फिर हम बाद में जो है ना आके इसको चेंज करना होता है कि 3 में आ गया या 4 में आ गया, जितने में आ गया। तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, जो बहुत awkward लगता है, बहुत awkward लगता है। तो मैं आपको जो है ना आसान सा तरीका बता देता हूँ, आपने कैसे लिखना है। आपने बेशक बिल्कुल परवाह ही नहीं करनी, आपने हेडिंग्स की, इन सारी चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। आपने अपना आर्टिकल, अपनी बुक लिखनी है सबसे पहले। तो ये फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, अपने इंट्रोडक्शन आपने उसके बाद जितना भी था तो वो थोड़ा कम है, तो मैं ये आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, सही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन लिख लें आप उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन के बीच में कोई सब टॉपिक भी है, तो मैं कहता हूँ सब डैश इंट्रोडक्शन 1, सब इंट्रोडक्शन 1 है मेरे पास। ये एक उसका जो है ना, उसके इंट्रोडक्शन के बीच में एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको मैं कुछ रैंडम एक 10 पैराग्राफ उस पर लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरा भी ले लेता हूँ, और ये इसका जो ये भी इंट्रोडक्शन के बीच में होगा, तो इसको मैं कहता हूँ सब इंट्रोडक्शन 2। और उसके बाद इसको मैं भी कुछ पैराग्राफ दे देता हूँ 10। उसके बाद फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू है, तो मैं लिटरेचर रिव्यू का दे देता हूँ, और उसके बाद रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ कुछ पेजेस का। उसके बाद है की टर्म्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है, तो की टर्म्स यूज्ड, और उसके लिए मैं रैंडम कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रपोज सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद में उसके लिए भी कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। प्रपोज सॉल्यूशन के बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना जो मेथडोलॉजी है, मेथडोलॉजी क्या हो गया है, मेथडोलॉजी, ठीक है, और उसमें भी कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं लिखता हूँ रिजल्ट्स और एंड कंक्लूजन। रिजल्ट एंड कंक्लूजन पर मैं एक ये क्या हो गया है, कंक्लूजन, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रैंडम पैराग्राफ दे देता हूँ, और उसके बाद इसके सब कैटेगरी में फिर दे देता हूँ। रिजल्ट कंक्लूजन की सब कैटेगरी में मैं देता हूँ रिजल्ट्स, और कंक्लूजन को अलग दे लेता। तो रिजल्ट्स, और ये मैं दे देता हूँ 3 पैराग्राफ्स में, और उसके बाद कंक्लूजन ये मैं दे देता हूँ या फिर डिस्कशन, और इसको मैं दे देता हूँ बी कुछ 3 पैराग्राफ। तो ये हमारे पास डिस्कशन हो गया। कंक्लूजन एक इसके अंदर एक दूसरा डाल देता हूँ, और उसमें मैं दे देता हूँ बी कुछ 3 पैराग्राफ। तो टोटल हमारे पास अभी जो हमारा आर्टिकल है 7 पेजेस पर मुश्तमिल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 पेजेस बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, जब हम अपनी बुक लिख लेंगे, अपनी फॉर्मेटिंग सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट की तैयारी करनी है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये किए कि इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लें, जो जो आपका हेडर है, ठीक है, और रेफरेंसेस में जाएं, और यहाँ पर एड टेक्स्ट में जाएं। अब ये लेवल 1 है, क्योंकि फर्स्ट लेवल का हेडिंग है, तो आप लेवल 1 पर क्लिक करें, तो इंट्रोडक्शन लेवल 1 पर आपके पास आ गया है। ये टाइटल हो गया एक।
उसके बाद आप आए इंट्रोडक्शन के अंदर, सब कैटेगरी हमने दो डाली थी, एक ये था, ठीक है। तो ये चूंकि लेवल 2 में है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के अंदर है, तो ये लेवल 2 होगा, सही है। तो उसके लिए आप एड टेक्स्ट में जाइए और लेवल 2 यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और जो नेक्स्ट आपके पास जो ये सब इंट्रोडक्शन 2 था, तो इसको भी सिलेक्ट करें और ये भी ऐड टेक्स्ट करें और इसको भी लेवल 2 में डाल दें, क्योंकि ये लेवल 2 है। इसके बीच में अगर कोई टॉपिक हो तो उसको लेवल 3 में डालेंगे। और उसके बाद हमारे पास है क्या, लिटरेचर रिव्यू, जो खुद से एक हेडिंग है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट इसको लेवल 1 में डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम आएंगे नीचे, की टर्म्स यूज जो हैं ये अपने आप एक टाइटल है, तो इसको मैं यहाँ पर लेवल 1 में डाल देता हूँ। और उसके बाद जी मैं प्रपोज सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये अपना एक टाइटल है, तो इसको भी मैं लेवल 1 में डाल देता हूँ। और सिमिलरली मेथोडोलॉजी है, तो इसको भी सिलेक्ट करके और यहाँ पर इसको मैं लेवल 1 में डाल देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन है, जो अपने आप एक क्या है, टाइटल है, उसको मैं लेवल 1 में डाल देता हूँ। लेकिन उस लेवल 1 के अंदर 3 सब लेवल्स हैं, तो ये इसको मैं रिजल्ट जो हैं इसको मैं लेवल 2 में डालूँगा। और ये जो अगला है ये भी लेवल 2 में है, क्योंकि ये रिजल्ट एंड कंक्लूजन का सब टॉपिक है, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और एड टैक्स में गया और इसको भी लेवल 2 में डाल दिया। उसके बाद जी आपका जो फाइनल है कंक्लूजन, उसको भी आपने सेलेक्ट किया और एड टेक्स्ट को इसको भी लेवल 2 में आपने डाल दिया। और जो आप फॉर्मेटिंग है मजीद वो आप कर सकते हैं जो आप चाहिए। अगर इसको सेंटर में लाना है तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ई प्रेस करें, जहाँ मतलब जो भी आपने फॉर्मेटिंग है वो कर लिए। बुक आपकी हो गई रेडी और आपने करना है अभी क्या, एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। तो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि यहाँ पर सब क्लिक करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं कंट्रोल जेड। और यहाँ पर असल में हमने जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट के लिए जगह नहीं छोड़ी। बहरहाल हम ऐसा कर लेते हैं, इंसर्ट से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। एक ब्लैंक पेज, ये जो अभी मैंने इंसर्ट किया तो ये वाली और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं रेफरेंसेस से कंटेंट से डोंट शो टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं जी। चलो यहाँ पर हम कर दें इंसर्ट। वैसे हमने स्टार्ट में जो नाम एक पेज रखना था, खाली पेज रखनी थी, ताकि उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकें। फॉर द टाइम हमने चूंकि नहीं की तो हम अभी कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कई सारे स्टाइल्स हैं, इनमें से हमने एक को ऑप्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो ऑटोमेटिक 2 है इसको मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि इसने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बना लिया है, ठीक है। और बड़ा ज़बरदस्त टेबल ऑफ कंटेंट है, बहुत सब चीज़ें अलाइन भी हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल कल को अगर मैंने यहाँ पर कोई और टॉपिक डाल दिया, इंट्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन को छोड़ो, चलो हम नीचे आ जाते हैं, या पेजेस चेंज हो जाती हैं क्योंकि हम एडिट करते रहते हैं ना काम को। अब देखिए सब सब इंट्रोडक्शन 1 को मैंने लिखा है, उसके बाद सब इंट्रोडक्शन 2 को मैंने लिखा है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक और चीज़ हिस्ट्री डालना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, और डेफिनेटली उसके साथ पेज भी अपडेट होंगी, पेजेस आगे पीछे जाएंगी। तो मैं एड टेक्स्ट में या मैं यहाँ पर क्लिक करके और लिख लेता हूँ कि हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में लिख के और इसको मैं डबल क्लिक करके, और चूंकि ये लिटरेचर के अंदर सब टॉपिक है इसलिए मैं इसको लेवल 2 में डाल देता हूँ। लेवल 2 में इसको मैंने क्या कर दिया है, डाल दिया है। और मैं यहाँ पर हिस्ट्री के साथ कुछ लिखना भी कर लूँ, तो मैं इज इक्वल टू रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ 15 पैराग्राफ्स का और एंटर प्रेस करूँगा। अब आप देखिए ना कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो था वो क्या था, उसमें लिखा हुआ था कि जी प्रपोज सोल्यूशन 6 नंबर पेज पर है। लेकिन आप नीचे जाइए तो प्रपोज सोल्यूशन को ज़रा देखें। प्रपोज सोल्यूशन को आप प्रपोज सोल्यूशन देखें, ये कौन सी पेज है, ये पेज नंबर 6 है, ये तो 7 है,
ठीक है, पेज नंबर 7 है। और ऊपर हमारे पास लिखा था कि जी पेज नंबर 6 पर है प्रपोज सोल्यूशन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जो गलत था। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारा टाइम जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अपडेट नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने अपडेट टेबल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपडेट एंटायर टेबल सबको अपडेट कर लो और ओके प्रेस करो। और आप अभी देख सकते होंगे कि हिस्ट्री को भी इसने डाल दिया है, ये हिस्ट्री वाला, ठीक है, ये वाला। और बाकी जो प्रपोज सोल्यूशन को 7 पेज पर, मतलब इसके पेजेस पेज नंबर जो है सारा सब कुछ अपडेट्स हो गए हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है आपके डॉक्यूमेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने का। आप बहुत आसानी से जो है टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप फाइनल ईयर में थीसिस लिखेंगे तो काफ़ी मसला होता है स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो ये हमारे पास था टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना। नेक्स्ट हम एक और चीज़ करते हैं, और यहाँ से आप टेबल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फुट नोट है। फुट नोट आपको पता होगा कि हम जब लिखाई करते हैं और उस लिखने में बाज़ जो वर्ड्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसकी मीनिंग या उसके रिलेटेड जो फर्दर स्टडी होती है उसको हम पेज के नीचे छोटे से नंबर में लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड, इस पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट फुट नोट पर, ठीक है। और फुट नोट पर जब जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि इट मीन्स टू सेट द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फुट नोट, हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते होंगे कि जी ये मैंने कहाँ पर किया था, कोऑर्डिनेटेड, यहाँ पर इस वर्ड के रिलेटेड था मेरे ख्याल में। चलो हम जो भी है यहाँ पर हम अगर कोई और वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं काकोफोनी का क्या स्पेलिंग है, चलो कोई और वर्ड कर देते हैं, मैट्रिसाइड। और फिर उसके बाद हम इसको जो है ना एक उसमें शामिल करना चाहते हैं एंड नोट में, तो डबल क्लिक कीजिएगा, फुट नोट पर क्लिक करें और यहाँ पर लिख लें द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ पर ये वर्ड हमने लिखा था, तो अब देखते हैं ये जो इस ये वर्ड है मेडिसाइड, इसके सामने यहाँ पर टू लिख लिया गया है। आपको शायद नज़र ना आए तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना जूम कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेडिसाइड यहाँ पर जो छोटा सा टू लिखा हुआ है, इस टू का मतलब है कि आप इसके बारे में मज़ीद जो अगर जानना चाहते हैं तो नीचे फुट नोट में आप देख लीजिएगा। अम, अब ऐसा है कि ये आंसर फुट नोट आप करेंगे तो यहाँ पर कोई और भी डाल सकते हैं, कोई अगर आप और डालना चाहते हैं, सही है, तो आंसर कर सकते हैं यहाँ से, आंसर फुट नोट यहाँ से ये नंबर कर सकते हैं, और यहाँ से जो है ना पूरी एक क्लास अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें बेस्ट पर, आंसर फुट नोट पर जाएं तो आप देखेंगे एक हमारे पास दूसरा फुट नोट आ गया है, सही है। दिस इज द नेक्स्ट फुट नोट, ठीक है। सॉरी, या असल में ये जगह कम है, तो ये सारे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चलो जो जो नज़र आते हैं तो उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये अगला जो है ना, ये तो नेक्स्ट पेज पर भी चला गया है। अच्छा, शो फुट नोट पे आप शो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ फुट नोट है आपको शो करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने बेस्ट पढ़े तो यहाँ पर शो किया है, अगर नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि अब ये नेक्स्ट नहीं है तो आप प्रीवियस में जा सकते हैं, अगले में। अगला फुट नोट कहाँ पर है, किसी भी डॉक्यूमेंट के कहीं भी आप क्लिक करके जो है ना शो नोट, अच्छा, एंड नोट या फुट नोट। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फुट नोट होता है, एक एंड नोट होता है। दोनों में क्या फ़र्क है, ये जो चीज़ है ये वाली द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, ये क्या चीज़ है, ये दो लिखा हुआ है, ये बेसिकली है हमारे पास एंड नोट, क्योंकि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के एंड में आया हुआ है। और फुट नोट का है कि हर पेज के एंड पर कोई चीज़ लिखा जाए। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा करता हूँ जी कि कहीं भी दरमियान में एक पेज में जाता हूँ
फॉर एग्जांपल ये कौन सी पेज है, चलो पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं कि हमें पता चले। पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं, पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर, और कोई भी टॉप पर हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो 9 नंबर पेज पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पावरफुल के जगह, यहाँ पर पावरफुल के साथ यहाँ पर मैं एक फुट नोट लगा लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा रेफरेंसेस में और इंसर्ट फुट नोट कर लूँगा, और मैं कहूँगा कि दिस इज फुट नोट एट 9th पेज। ये फुट नोट हो गया। अब मैं एंड नोट लगाना चाहता हूँ, और मैं भी वो मैं कहीं 8 नंबर पेज पर लगाना चाहता हूँ। असल में मुझे एक 8 नंबर पेज पर लगाना चाहिए था, या यहाँ पर मुझे इस प्रोफेशनली में यहाँ पर 7 नंबर पेज में, 7 नंबर पेज में मैं फुट नोट इंसर्ट कर लेता हूँ, और दिस इज द फुट नोट ऑफ 7th पेज, और बिकॉज इट्स 7th पेज। और इसी पेज में जो 7th पेज है, अभी हम करंट 7th पेज पर हैं, इस प्रोडक्ट को या हेडर को, इस प्रोड्यूस्ड को मैं एज आ एंड नोट लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एंड नोट करूंगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा दिस इज द एंड नोट ऑफ 7th पेज। तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है 7th पेज, सही है, ये वाली। इस 7th पेज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोफेशनली का फुट नोट था वो उस पेज के एंड पर आया है, यहाँ पर आया है। लेकिन इसी पेज में जो एंड नोट था वो डॉक्यूमेंट के, यानी बुक के आखिर में ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि बुक का आखिर ये है, तो उस जो बिल्कुल बुक का आखिर था यहाँ पर आ गया है। तो ये हमारे पास है कि हमने कैसे एंड नोट और फुट नोट को लगाना है। अच्छा, सर्च और रिसर्चर्स, ये साइटेशंस हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, तरीके हैं आपके पास। यहाँ पर मैं आपको नहीं करूँगा, आप उसको जो है एडवांस अपने नेट के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर नेट अगर कनेक्ट होगा तो आपको जो है कई सारे पेपर के स्टाइल्स वगैरह, डिफरेंट जर्नल के स्टाइल्स वगैरह, वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। आपने कोई आर्टिकल ढूंढना है इंटरनेट पर तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, अब हमने एक और चीज करना है, और वो है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। आपको पता है कि रिसर्च पेपर या बुक लिखते हुए आप अपने आप से कुछ भी नहीं लिख सकते। लिखने के लिए आपने जो है ना, अगर आपने कोई क्लेम करना है तो उसके बिहाइंड आपने एक साइंटिफिक रीजन देनी होती है, जिसका आपने हवाला देना होता है किसी रिसर्च पेपर का, या ऑथेंटिक बुक का, या रिपोर्ट का, या कॉन्फ्रेंस पेपर का। फॉर एग्जांपल ये जगह आपने ये बात की। यहाँ पर अगर आप कहते हैं यहाँ पर अगर आप कहते हैं जी के अल्तमिश वाज फॉर बेटर अ किंग देन ऐबक, ठीक है। और आप ये बात आपने कहीं से ली है कि अल्तमिश जो है वो ऐबक से एक अच्छा बादशाह है। तो आप ये हवाला देना चाहते हैं कि ये बात मैंने कहाँ से ली है, तो उस हवाले के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करना होगा, एड न्यू सोर्स पर आपने क्लिक करना होगा। सोर्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर करना है कि ये कौन सा, किस टाइप का सोर्स है, या कोई जर्नल आर्टिकल है, या बुक है, या कुछ भी है ना। आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है, तो उसके बाद आप लिखेंगे कि ये बुक लिखी किसने है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ज़ियाउल्लाह बारानी, और उसके बाद अगर कॉर्पोरेट अथर्स हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, टाइटल बुक का क्या है? फॉर एग्जांपल है द हिस्ट्री ऑफ स्लेव डायनास्टी, और ये किस साल पब्लिश हुआ है? फॉर एग्जांपल ये 1980 में पब्लिश हुआ है। सिटी कहाँ से हुई है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये कोलकाता से हुई है, और इसका पब्लिशर में भी हम लिखते हैं इंडियन प्रिंटिंग प्रेस, सही है। और इसको आपने कहा ओके। अब
अब आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर जो बात मैंने लिखी थी कि अल्तमश वाज फार बेटर किंग दिन ऐबक, तो उसके सामने यहाँ पर हवाला आ गया है कि जी बारानी ने ये 1980 में बात की है। अगर हमने मजीद देना है, अब ये स्टाइल है हमारे पास डिफरेंट। अब ये करंट स्टाइल एपीए वाला है हमारे पास। यहाँ पर कई सारे स्टाइल है, आप कोई भी एक चूज कर लें। एपीए जो है मोस्ट रिकमेंडेड 6th एडिशन जो है हम रिसर्च पेपर और बुक्स वगैरह इनमें यूज़ करते हैं। तो आप ये वाला स्टाइल यहाँ पर लिख लें, इस तरह लिखें। अच्छा, उसके साथ आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री टू लिव इन। ठीक है, अब ये बात किसने की है, तो आप उस बंदे का हवाला देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको इंसर्ट साइटेशन में गए आप, अगर आपने वही देना है जियाउल्लाह बारानी तो वह दे सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन आपने नेक्स्ट देना है तो आप ऐड क्लिक करें। बुक है फॉर एग्जांपल, इसका अतर कौन है, तो आप लिखते हैं कि जी इश्तियाक हुसैन कुरैशी, और उसके बाद उसका टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और कुछ भी हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये 19 फॉर एग्जांपल 90 में है, और सिटी इसका है ये ऑक्सफोर्ड, सॉरी लंदन, और इसका पब्लिशर है फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस, और इसकी ओके। तो ये यहाँ पर आ गया है, सही है। और इसके बाद हम कहते हैं कि जी द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली क्यों, अच्छा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। और आप इसके हवाला देना चाहते हैं, अब ये आप बात जो देना चाहते हैं ये किसी रिसर्च पेपर के हवाला देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और ऐड न्यू सोर्स करें। यहाँ पर आप बुक की जगह जर्नल आर्टिकल करें। ऑथर का नाम फॉर एग्जांपल ये है नियामतुल्लाह खान, ये एक है। दूसरा जो है ना कामद है कि आप दूसरे का नाम भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हामिद हुसैन, अब शाहिद रहमान, ठीक है। और उसके बाद आप टाइटल देना चाहते हैं कि इसका क्या टाइटल है, तो आप कहते हैं कि जी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ओ सॉरी, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें जो है ना इसका जर्नल नेम क्या है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये किस साल पब्लिश किया है, फॉर एग्जांपल ये 2021 2020 में क्या है, और ये कौन से पेज पर ये जो लिखाई आपने ली है, ये जो ये टेक्स्ट आपने लिया है किस पेज पर लिखा हुआ है। तो आप कहते हैं कि जी 12 से लेके और 13 इसके बीच में लिखा हुआ है, और आप उस जर्नल में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। ये इस तरह हवाले आपने लिख लिए। हवाले लिखने के बाद आपने क्या करना है, बिब्लियोग्राफी एक्चुअली इंसर्ट भी तो करनी है एंड में। आप एंड में देखें तो कोई बिब्लियोग्राफी नज़र नहीं आ रही, यहाँ आप देखें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी अभी हमने इंसर्ट नहीं की। तो आपने आखिर में क्लिक करना है और बिब्लियोग्राफी में क्लिक करना है। उसके बाद आपने कोई एक स्टाइल अपनी मर्जी के मुताबिक आपने उठाना है। आपने ये वाला उठा लिया, तो आप देख सकते हैं कि जो जो हवाले हमने ऊपर दिए थे वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। बारानी कॉमा जेड डॉट, ये उनका स्टाइल है, एपी वाला अपना स्टाइल है। उसके बाद टाइटल है, उसके बाद ये जो सिटी है, उसके बाद प्रेस है, ठीक है। ये हमारे पास स्टाइल्स हैं, और ये ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट भी हो गए हैं। अगर आपने कोई अगला यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई नेक्स्ट आपने डालना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप साइटेशन में गए, आपने न्यू सोर्स किया, आपने मे बी कोई बुक कर लिया है। आपका ऑथर जो है वो है आसिम सज्जाद, और यहाँ पर उसका मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और फिर उसके में जो है ना शादी कर लेता हूँ, ये है 19 फॉर एग्जांपल 50 में सिटी इसकी जो है बाद है, और फॉर एग्जांपल इस्लाम ब्रांडिंग, ये कुछ आप जो भी होगा वो आप चीज़ें लिख सकते हैं, ओके करें। तो अब ये वाला जो साइटेशन है ये यहाँ पर नहीं आ रहा नीचे रेफरेंसेस में, तो आपने रेफरेंसेस में क्लिक करना है, और उसके बाद इसको यहाँ पर अपडेट साइटेशन पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि अली द मर्डर ऑफ हिस्ट्री आ गया यहाँ पर। तो सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं, पेज और सब चीज़ें ऊपर नीचे करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, चलो, अच्छा ये और भी कर लेते हैं, ख़त्म करना है।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट कैप्शंस। नॉर्मली हम जब अपने डॉक्यूमेंट में फिगर्स डालते हैं तो उनको हम कुछ नेम देते हैं कि ये फिगर किस बारे में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे एक फिगर की ज़रूरत पड़ गई, तो इधर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपनी फिगर जो है वो बना लूँगा। कहाँ से, इंसर्ट से, और जो मुझे चाहिए होगा यहाँ जो भी होगा उसके मुताबिक मैं अपनी यहाँ पर वो फिगर क्या कर लूँगा, बना लूँगा। बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एक कैप्शन दे दूँगा। रेफरेंसेस में जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन में जाऊँगा, और ये क्या चीज़ है, ये फिगर है। ठीक है, तो फिगर वन इधर इसके किस किस चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और लेबल क्या लगा लें, फिगर। पोजीशन बिलो द सेलेक्टेड डाटा, यानी इस चीज़ के नीचे लिख लें, और उसके बाद आप कर लें ओके। तो ये आप देख सकते हैं जी, आप इसको थोड़ा बड़ा करके ताकि सिंगल लाइन में आ जाए, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने कैप्शन इंसर्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं और यहाँ पर मैथडोलॉजी के अंदर यहाँ पर एक फिगर की जरूरत पड़ गई है, तो आप वो हम भी कर सकते हैं। इंसर्ट कीजिएगा, शेप में जाइए, और यहाँ पर कुछ भी जो आप डायग्राम हो वो बना लें। डायग्राम बनाने के बाद क्लिक करें और रेफरेंसेस में जाएं, इंसर्ट साइटेशन में जाएं, और ये इसमें आपने क्या डालना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी इंफॉर्मेशन साइकिल, और उसके बाद इसको कर दें ओके। तो ये यहाँ पर नीचे आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है एक और चाहिए, तो आपको फॉर एग्जांपल रिजल्ट डिस्कशन में चाहिए, तो आप यहाँ पर बेशक क्लिक करके, और यहाँ पर अपना जो आंसर के साथ जाइएगा, कोई चलो पिक्चर इस बार ले लेते हैं दिस डिवाइस से, कोई भी चीज़ आप एक ले लेते हैं, और इसको क्लिक करते हुए आप रेफरेंसेस में जाइए, और उसके बाद इंसर्ट साइटेशन में जाइए, और आप इसमें जाइए द मशीनरी, कुछ भी आप जो भी आपका काम होगा मशीनरी में लिख लिया, या कुछ भी लिख ले सकते हैं, और उसको फिर कर दें ओके। तो ये उसका जो है ना कैप्शन लग गया है। अच्छा, कैप्शन लगाने के बाद आपने जो करना है वो क्या है, नॉर्मली हमारे पास स्टार्ट में एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट, एक होता है टेबल ऑफ फिगर्स, एक होता है टेबल ऑफ टेबल्स। सही है, तीन चीज़ें यहाँ पर होती हैं। चूंकि अभी टेबल ऑफ कंटेंट तो हमने रिमूव कर दिया है, फिर से लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और बहुत आसान काम है, बस टेबल ऑफ कंटेंट तो आप ऑलरेडी बनाया हुआ है, कोई एक डाल दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बहुत आसानी से बन गया। लेकिन हमें उसके बाद क्या डालना है, यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर्स के कौन सी फिगर कौन से पेज पर है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप ऐसा करें कि जी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ फिगर आपने क्लिक कर लिया है, और उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ओके यहाँ से प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद आपको जो देखें वो जो सारे डायग्राम थे, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पेज नंबर 8 पर है, इन्फॉर्मेशन साइकिल ये है, और ये हाँ, अगर ये अपने यहाँ पर ये साथ में लिखना है कि टेबल ऑफ फिगर्स, तो भी आप कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर आप सॉरी अगर सेव करने की जरूरत पड़ी इस कंट्रोल एस के साथ सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने टेबल ऑफ टेबल्स डालने हैं तो भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपने इंसर्ट साइटेशन, कोई आपने नीचे आपका जो टेक्स्ट है वहाँ पर आपको किसी टेबल की ज़रूरत पड़ गई है, यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर एक टेबल आप देना चाहते हैं, तो आप टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर लें। कहाँ से, इंसर्ट से, टेबल से, और एक टेबल आपने यहाँ पर डाल दिया है। टेबल में जो भी है, लेकिन आप उसको जो है ना साइट कैप्शन देना चाहते हैं, इंसर्ट कैप्शन करें। अब ये फिगर नहीं है तो आपने लेगल यहाँ पर क्लिक करके आपने टेबल सेलेक्ट कर देना है। टेबल सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपने अबाउट द सिलेक्टेड आइटम या बिलो, तो हम कहते हैं जी टेबल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन चलो मैं टेबल के भी बिलो कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो ये आप देखें टेबल 1 आ गया है। हाँ, अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर उसके साथ कुछ लिख सकते हैं, दिस इज द कंपैरिजन टेबल फॉर एग्जांपल, कुछ भी है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, कभी कभी हमें इक्वेशंस डालने पड़ते हैं अपने थीसिस में, इक्वेशंस डालने पड़ते होते हैं। इंसर्ट इंसर्ट में गए, मैं इक्वेशन एक रेडीमेड इक्वेशन यहाँ से ले लेता हूँ, मे बी यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिला तो कहीं से तो मिल जाएगा। ये यहाँ भी नहीं मिला, तो कुछ रेडीमेड इक्वेशन यहाँ पर पड़ी होती हैं, लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ये वाला ले लेते हैं। हाँ,
ये वाला इक्वेशन हमने अब इस इक्वेशन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जाएं रेफरेंसेस में आप जाएं इंसर्ट कैप्शंस में, सॉरी हाँ अच्छा, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद आप, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, ऐसे होना तो चाहिए लेकिन इसके साथ रेफरेंसेस नहीं आ रही। हाँ आ गया है। कैप्शन में गए, कैप्शन में आप यहाँ पर अभी क्या चीज़ है, अब ये ना टेबल है और ना एक फिगर है, तो इक्वेशन है, तो इक्वेशन पर क्लिक करें और इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल आप कहते हैं बाइनोमियल इक्वेशन और उसको कर लें क्लोज, ओके कर लें। हाँ ये जगह असल में मैंने अबाउट द इक्वेशन लिखी थी तो इसलिए ऊपर आ गई, आप इसको बिलो भी कर सकते हैं। चलो मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ और एक बार फिर से यहाँ जाऊँगा और इक्वेशन 1 है और यहाँ पर लिख लिया बाइनोमियल इक्वेशन और यहाँ पर अबो लिखा हुआ है तो आप इसको बिलो कर लें ताकि बिलो आ जाए। ये आप देख सकते हैं इस तरह आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप आखिर में अपनी थीसिस को कंपाइल करेंगे तो वहाँ पर आपने टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज सारी चीज़ें डालनी होती हैं, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मैं भी यहाँ पर एक आप क्लिक करें और क्लिक करेंगे इसको अपडेट टेबल करें। अपडेट आपने एंटायर टेबल को करना है और ओके करना है। तो आप देखिए यहाँ पर तो हो गया है। अच्छा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में आप जाएं और टेबल ऑफ फिगर्स में आप प्रिंट प्रीव्यू इक्वेशन 1 टेक्स्ट 1 इक्वेशन 2 टेक्स्ट 2, अच्छा शो पेज नंबर राइट अलाइन टैब लीडर ये भी हो गया फॉर्मेट। अच्छा कैप्शन लेवल इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन का तो अपना नहीं आया, चलो हम इक्वेशन का एक डाल देते हैं अपना एक और उसके बाद ओके कर लें। तो ये इक्वेशन वाला आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप कहते हैं टेबल ऑफ इक्वेशंस और चूंकि ये भी एक हेडिंग होगा तो आप बेशक इसको जो है ना लेवल 1 हेडिंग में को सॉरी कंट्रोल Z करके यहाँ पर आप लिख लें टेबल ऑफ इक्वेशन, सही है। और इसको मे भी आपने अगर करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस तरह कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर क्लिक करके इनमें थोड़ा सा जो असल में एक इशू बनता है, ये आखिर में टी को नहीं करता, तो इसको मैं यहाँ क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके और लेवल 1 पर इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट हमने फॉर एग्जांपल एक और लेवल में हमने डालना है, सॉरी यार, यहाँ पर एंटर प्रेस करके और यहाँ पर लिखना है टेबल ऑफ टेबल्स। टेबल ऑफ टेबल्स आपने सेलेक्ट किए, इसको इस तरह सेलेक्ट करना है और फिर इसको आपने लेवल 1 में डालना है और लेवल 1 में डालने के बाद आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, इंसर्ट साइटेशन सॉरी इंसर्ट कैप्शन में गए, सॉरी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में गए, इंसर्ट टेबल फिगर में गए। अब यहाँ से इक्वेशन वाला तो हो गया है और फिगर वाला भी हो गया है, टेबल वाला रहता है तो टेबल डाल दीजिए और ओके सिर्फ प्रेस कर लें तो जो टेबल का जो फिगर है तो टेबल ऑफ फिगर्स भी हो गया, टेबल ऑफ इक्वेशन भी हो गया, टेबल ऑफ टेबल्स भी हो गया और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हो गया। एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज जो है वो फिर नेक्स्ट है। अच्छा क्रॉस रेफरेंस ही तो हो गया था। अच्छा मार्क एंट्रीज भी हम कर सकते हैं। बाज़ अवक़ात हमने आखिर में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनका एक पूरा जो है ना एक क्या कहते हैं टैग बनाने होते हैं, तो टैग के लिए मैंने फॉर एग्जांपल इस प्रोवाइड्स को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं मार्क एंट्री कर लूँगा और मार्क एंट्री हो गई है। मेन एंट्री क्या है, प्रोवाइड। सब एंट्रीज की कोई नहीं है, क्रॉस रेफरेंस नहीं है, करंट पेज लिखो, पेज ना पेज रेंज लिखो नहीं, बोल्ड कर लो, इटालिक कर लो नहीं, आप सिर्फ कर लें कि इसको मार्क ऑल, जितने भी हैं उनको मार्क कर लो, सही है। तो ये मार्क हो गए। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल चेंज को सेलेक्ट किया तो चेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपने मार्क ऑल कर लिया, सही है। कुछ आपके जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं उन सारों को आपने मार्क कर लिया। मैचिंग को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने मार्क एंट्री किया और मार्क ऑल कर दिया और उसको भी क्लोज कर दिया। कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, कॉलम को सेलेक्ट कर मार्क कर दिया और मार्क ऑल कर दिया, उसको भी क्लोज कर दिया। आखिर में सबसे आखिर में आपको देखता होगा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट इसमें कोई बहुत सारे सिंबल्स आ गए हैं और टेक्स्ट तो
ये इसको हम असल में फॉर्मेटिंग। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और ये वाला जो बटन है इसको एक बार फिर से प्रेस कर देंगे, और या इसको जो है ना आप एक शॉर्टकट कंट्रोल प्लस स्टेरिक के साथ, कंट्रोल प्लस स्टेरिक के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं यहाँ पर शो हाइड फॉर्मेटिंग जो इसको मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट के आखिर में आपने बुक्स जो अच्छी बुक्स होती हैं उनके आखिर में आपने देखा होगा एक टेबल होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। हाँ, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, रेफरेंसेस में जाना है और रेफरेंस फिर इंसर्ट इंडेक्स करना है, और इंडेक्स में आपने ओके कर देना है। तो ये आपको वो सारे चेंज किया है, चेंज जो वर्ड है ये 2 नंबर पेज पर है, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब में चेंज वर्ड है। अच्छा, कॉलम कहाँ पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैचिंग कहाँ पर है, इसमें प्रोवाइड। तो ये आपको एक वो कम्पैक्ट का तरीका बताएगा कि कौन सा वर्ड किस किस पेज पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होते हैं, तो अगर हमने एक पर्टिकुलर वर्ड को बुक में ढूंढना होता है तो हम आखिर में जाके ये जो इंडेक्स होता है वहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं कि भाई ये वर्ड कहाँ मिलेगा, तो वो जो पेज नंबर बताया था कि ये वर्ड इस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ होते हैं या जो यूनिक वर्ड्स होते हैं और जिनके लिए हम इंटरेस्टिंगली उसी को ढूंढ रहे होते हैं, तो उसको हम इंडेक्स से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। आखिर में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नया वर्ड अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, जैसे स्टाइल का वर्ड है, स्टाइल्स है, तो इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मार्क एंट्री कर लेता हूँ और इसको मार्क ऑल भी कर लेता हूँ और इसको फिर क्लोज भी कर लेता हूँ, और मैं होम टैब से जाके ये फॉर्मेटिंग भी ख़त्म कर लेता हूँ। फिर मुझे एक बार, अब यहाँ पर देखें तो अभी वो स्टाइल वाला नहीं है क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया, तो अपडेट करने क्या करेंगे, हम रेफरेंसेज में जाएंगे और ये अपडेट इंडेक्स पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि मैचिंग भी यहाँ पर आ गया है। सही है, तो जो चीज़ें स्टाइल्स भी यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली ये काम हम साइटेशन से भी कर सकते हैं। अगर साइटेशन आप कोई भी ये डॉक्यूमेंट है आपने सेलेक्ट किया मार्क साइटेशन कि इसको हमने, ये डॉक्यूमेंट है और उसको आपने क्या कि मार्क ऑल कर लो और फिर इसको कर लिया क्लोज। उसके बाद आपने कोई और वर्ड कोऑर्डिनेटेड को सिलेक्ट किया और उसको मार्क, और उसको भी आपने कर दिया है मार्क ऑल, इसको भी आपने कर लिया क्लोज। दो कर लेते हैं, बाकी छोड़ो इसको। मैं होम में जाके जो है ये फॉर्मेटिंग भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और आखिर में मैं यहाँ पर आके यहाँ पर नीचे क्लिक करके और रेफरेंसेस में जाके क्या करता हूँ, एंसर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये केसेस हैं। ठीक है, पैसे में ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में शामिल होंगी। कोई चीज़ अगर आप नया डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हेल्प वाला है, इसको आप साइटेशन में मार्क कर देते हैं और उसके बाद अगर आपने इसको जो है अपडेट करना है तो आपने क्या करना होगा, आपने नीचे अपने टेबल पर क्लिक करके ये अपडेट वाला बटन जो इसको प्रेस कर देना है, तो हेल्प वहाँ पर भी आ गया है। और ये बाकी दो चीज़ें जो ये हाई लेवल की आप की हैं, आप उसको जो है ना वक्त के साथ जब अला सतह के काम करेंगे तो आपको बताऊंगा। ये बेसिकली एड्स इन हैं, एड्स इन हैं कि ये वर्ड के साथ नहीं है, इनको मैंने सेपरेटली डाउनलोड करके इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आप भी आपको फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बाद में फिर आपको सिखा दूंगा। अच्छा, थैंक यू सो मच, आज के लिए काफ़ी। इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल मेलिंग को।